हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? बेटा मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। अपनी पढ़ाई लिखाई आप लोग बहुत ही मस्त तरीके से कर रहे होंगे दोस्तों। तो बेटा पढ़ाई में आगे बढ़ते हुए अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक, तो बाकी आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए, कुछ भी दिक्कत हो आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। बाकी आपकी सेवा में हम तो लगे हुए हैं निस्वार्थ भाव से। बाकी जिसका प्रॉफिट लॉस होता है होने दो, अपना काम मस्त पढ़ाना है। ठीक, तो कह रहा फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कह रहा है बेटा देखो ये आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमने दे रखा है। सर क्या होता है भाई, मैंने इंट्रो में बता रखा, लेकिन मेरा फर्ज है, मेरा कर्तव्य है, मेरा धर्म है आपको बताना, वो मैं आपको बताऊंगा। तो कह रहा फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, कह रहा ये fx बराबर हमको दे रखा है, ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है। कह रहा इनके जीरोज फाइंड करो। जीरोज मतलब इनके रूट्स। भाई अगर जो बेटा द्विघात समीकरण पढ़ा होगा तो उसमें बेटा रूट्स निकलते थे, इनको हम जीरोज कहते हैं। ठीक, टॉपिक अलग, रिश्ता वही, सोचना ही खाली बस। ठीक, कह रहा फिर कह रहा है वेरीफाई द रिलेशनशिप द जीरोज एंड इट्स कोफिशिएंट। कह रहा है कि अब संबंध को वेरीफाई करो, किसके? जीरो रिलेशनशिप जीरोज एंड इट्स कोफिशिएंट। कैसे सवाल करेंगे? इसके गुणांक के संबंध को हमको स्थापित करना है, मतलब वेरीफाई जांच करनी है। कैसे करेंगे बेटा? यहाँ देखो, ठीक, हमको ये दे रखा है, क्या दे रखा है? एफ एक्स बराबर 6x² माइनस का 3 आपको दे रखा है। तो कह रहे हैं ये आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो हम कहें ठीक है। अगर किसी इसको नहीं लग रहा है तो बेटा है, कैसे है? यहाँ देखो, ये एफ एक्स आपका ऐसे यहाँ पे लिखा जाएगा। ठीक, 6x² माइनस का, देखो माइनस माइनस, देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं? प्लस का 0 इंटू एक्स ले लो, और माइनस का आपका ये 3 आ जाएगा। भाई देखो, 0 से टकराएगा, चूर चूर हो जाएगा। भाई x इंटू 0 आपका 0 आ जाएगा, तो 6x² माइनस का 3 आपका फिर से लिख जाएगा। तो हमने इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के मानक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का प्रयास किया है, और हमने मेरा प्रयास सफल रहा है। अब यहाँ देखो, कह रहे हैं इनके जीरोस फाइंड करो। जीरोस कैसे फाइंड करो? देखो बेटा, ये तो मैंने आपको लिख के बता दिया आपको, ऐसे मतलब ऐसे आपके माइंड में इसका फिगर बनना चाहिए था। भाई बनेगा तभी तो जान पाओगे ना। तो ये बेटा आपको आना चाहिए। बेटा इसी को ही हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर ये आपका एफ एक्स यहाँ पे दे रखा है, ये तो आपका जाएगा 6x² माइनस का 3 आ जाएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई? एफ एक्स आपका ये ऐसे रहेगा। ठीक है, ये आप देखो 6 को हम क्या लिख सकते हैं? √6 इंटू एक्स पूरे का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ देखो भाई, कोई संख्या जैसे बेटा x लिखी गई है, ठीक है, x मतलब x मानो भाई वो नहीं जाएगा, y ये लिखी में मान गई है, तो y को हम √y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो सर कैसे? मजा नहीं आया भाई। मजा आएगा। देखो बेटा, जैसे कोई नंबर, जैसे a नंबर लिखा गया है, इस पर रूट लगा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? a की पावर 1/2, मतलब रूट जब हटता है तो पावर 1/2 आपकी यहाँ पे आ जाएगी। तो रूट का मतलब ही पावर 1/2 आपकी होती है। अब यहाँ देखो, ये y तो आपका ऐसे रहेगा, पावर 1/2 रहेगा, और पूरे का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, y 1/2 इंटू आपका 2 हो जाएगा, कट जाएगा, y आपका आ जाएगा। तो कह सकते हो कि सर हम y को √y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। बेटा ये कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। भाई हम 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 3 को √3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब इसकी बेटा सकल कुछ मिल रही होगी भाई, a² माइनस b² फॉर्मूले से कुछ सकल इसकी मिल रही होगी। हमने आपको नहीं बताया, आपने खुद जाना ना कि a² माइनस b² का होल स्क्वायर है, मैंने आपको नहीं बताया है, ना मैं आपको कभी बताऊंगा, और आप लोग खुद से आपके मन में इमेज बन नहीं होगी। भाई मैं आपको बता नहीं रहा हूँ कि a² माइनस b² का फॉर्मूला क्या होता है? आपका होता है a + b और a माइनस का b। ये मैंने आपको नहीं बताया है, ये आपको खुद पता था। ठीक, अब देखो ये बेटा फॉर्मूला यहाँ पर हम लोग अप्लाई कर देंगे। ये आपका एफ एक्स यहाँ पर ऐसे ही लिखा रहेगा। अब देखो इसको बेटा, अगर √6 x को a मान लो, और √3 को b मान लो, तो आपका a² माइनस b² आपका लिखा है। तो क्या जाएगा? देखो √6x प्लस का √3 आपका आ जाएगा, एक बार प्लस में और एक बार आपका माइनस में ब्रेक हो जाएगा। ये बेटा फॉर्मूला हमने नहीं लिखा है ना मैंने आपको बताया है, ये आपके माइंड की चीज मैंने यहाँ पर लिख दी है। ठीक, ये आपका फॉर्मूला यहाँ पर हमने इस वाले फॉर्मूले से इसको ब्रेक कर लिया है, हमने ओपन कर लिया है। देखो ये वाला फॉर्मूला यहाँ से ड्रॉप कर देते हैं। अब देखो बेटा, फॉर द जीरोस, भाई जीरोस के लिए अगर हम जीरोस फाइंड करने हैं, फॉर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कर जाएगा। भाई अब जीरोस के लिए तुम क्या करोगे? एफ एक्स को इक्वल टू अब 0 कर दो, तो ये बेटा कितना आ जाएगा? √6x, भाई सिर्फ रूट पे खाली बस है, एक्स आपका अलग लिखा, √6x प्लस का √3
इंटू कितना आ जाएगा √6 इंटू एक्स माइनस का ये √3 आपका आ जाएगा, इक्वल टू आपका 0 आ जाएगा। मतलब एक बार इनको इक्वल 0 करोगे भाई देखो ये अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ फॉर्म मिल जाएगा, तो एक्स की वैल्यू अपने दो निकलेंगे वैल्यू हम। जब बेटा लिखोगे व्हेन √6 इंटू एक्स प्लस का √3 बराबर 0, तो एक्स की वैल्यू बेटा कितनी आ जाएगी भाई देखो, ये वाला जो माइनस ये आपका बेटा प्लस का √3 है, जब दाईं ओर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस का √3 आ जाएगा बेटा, जो ये इसके इनटू में √6 लिखा है। ठीक, अब देखो ये जो जाएगा तो ये अकेले ऐसे एक स्टेप बढ़ाते हैं, वरना आधे लोग का दिमाग काम नहीं करेगा। अब बेटा यहाँ देखो भाई ये वाला प्लस का √3 आपका जगह दाईं ओर तो आपका माइनस में हो जाएगा, ये आपका एक्स ऐसे लिखा रहेगा, और ये √6 जब इसके पार में जाएगा तो एक्स में कितनी आ जाएगी माइनस का √3 अपान का √6 आपका आ जाएगा। अब ध्यान दो बेटा, इसको हम लोग यहाँ से लाइन ड्रॉ करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और देखो इसको अगर हम सॉल्व कैसे करेंगे, एक्स आपका, अरे यार मार्कर नहीं चल रहा, हाँ बेटा यहाँ देखो, सॉरी फ्रस्ट्रेशन। अब देखो ये बेटा एक्स आपका ऐसे लिखा रहेगा, ठीक, ये माइनस का √3 ऐसे रहने दो। ठीक, अब देखो 6 को तुम क्या लिख सकते हो 2, भाई 6 को तुम क्या लिख सकते हो √2 इंटू √3, हम इसको यहाँ पर लिख सकते हैं, तो 3 से 3 आपका ये कट जाएगा, तो एक्स वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई आपकी वैल्यू आ जाएगी ये 1/√2। ये बेटा एक्स की जो वैल्यू है ना, इसी को क्या हम बोलते हैं जीरो, क्योंकि भाई एक है ना, 0 ऑफ, अभी देखो एक्स की दो वैल्यू निकलेंगे, हम बाद में लिखेंगे। ठीक बेटा, देखो हमने एक बार इनको एक्स के इक्वल किया, 0 किया, अब इसको एक्स के मतलब इसको एक बार 0 के इक्वल करेंगे, लिखोगे व्हेन √6 इंटू एक्स माइनस का √3 बराबर 0 आ जाएगा। तो अब यहाँ से बेटा एक्स की वैल्यू कितनी निकलेगी भाई, अगर यहाँ से निकालोगे एक्स की वैल्यू कितनी आपकी आ जाएगी भाई देखो, ये आपका √6 इंटू एक्स ऐसे रहेगा, ये माइनस का √3 जब दाईं हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, ये आपका प्लस का आ जाएगा, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी √3 अपान का √6, आपको कट करोगे इनको तो कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ पर 1 अपान का √2 आ जाएगा। तो ये भी क्या हो जाएगी भाई, एक्स की हमको तो बेटा वैल्यू यहाँ से दो वैल्यू मिली है, एक माइनस का 1 अपान का √2 निकला है, ठीक, यहाँ पर प्लस का 1 अपान का √2 निकला है। अब ये देखो इधर, ठीक, इतना ऐसा निकला है, ये आपका एक्स की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, ये आपकी वैल्यू इतनी आ जाएगी। ठीक, अब यहाँ देखो हमसे हमको जीरो, इन्हीं को क्या बोलोगे जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपका आ जाएगा। ठीक, ये क्या आ जाएगा जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो इतना हमें पहले फाइंड, हमने जीरोस फाइंड कर लिए। फिर कह रहा है वेरीफाई द रिलेशन द जीरोस एंड इट्स कोफिशिएंट, भाई इससे कोफिशिएंट का फॉर्मूला होता है, इतना बेटा को समझ में आ गया होगा। अगर आपकी परमिशन हो तो इसको हम लोग क्या करते हैं, ये वाला पार्ट रफ करते हैं ताकि आपको आगे मैं क्वेश्चन को बता सकूं। ठीक, ये वाला पार्ट हम लोग यहाँ पर रफ कर रहे हैं। अब देखो हमें पता है सम ऑफ जीरोस क्या होता है, जैसे अगर मान लो बेटा अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी आपकी लिखी गई हो, ठीक, कैसे लिखी गई है ax² प्लस का bx प्लस का c, ये आपका बेटा px मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपका यहाँ लिखा गया है। तो बेटा इसके दो जीरोस निकलते हैं, अल्फा प्लस का बीटा, हो जाएगा अल्फा, फॉर्मूला क्या होता है अल्फा प्लस बीटा आपका फॉर्मूला क्या जाएगा माइनस का b अपान का a होता है, इसे हम क्या बोलते हैं सम ऑफ जीरोस। ठीक, और अल्फा अब लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ, कितना जाएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फा इंटू बीटा कितना जाएगा सी अपान का ए होता है। भाई देखो ये क्या होता है भाई, ये बी और ए क्या हो जाएंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स होते हैं ना। भाई हमसे इस संबंध नहीं पूछा गया है कि वेरीफाई द रिलेशन द जीरोस, भाई ये हो जाएंगे जीरोस हो जाएंगे। ठीक, तो इनके कोफिशिएंट का हमको दिखाना है, इनको वेरीफाई करना है ना। अब वेरीफाई कैसे करोगे, यहाँ देखो भाई आपका ये तो एक फॉर्म हो जाएगा, तो हमको गिवन क्या है, हमको गिवन दे रखा है एफ एक्स, हमको दे रखा है 6x² माइनस का 3 हमको दे रखा है। यहाँ देखो बेटा a की वैल्यू 6 हो जाएगी, b की वैल्यू यहाँ पे 0 हो जाएगी, और c की वैल्यू माइनस का 3 हो जाएगी। इतने में दिक्कत नहीं, भाई हमने कंपेयर कर लिया, भाई b यहाँ पे नहीं तो b की वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी। अब यहाँ देखो भाई अल्फा बीटा की वैल्यू आपकी यहाँ पर ये आ जाएगी,
अब देखो जहाँ चाहो तो यहाँ पर अल्फा की वैल्यू कितनी आपकी आ जाएगी भाई, किसी को अल्फा किसी को बीटा मान सकते हो, क्योंकि यही तो आपके जीरोस है भाई, वहां पे हमने अल्फा बीटा माना जीरोस है, यहाँ पे क्या जाएगा भाई, ये आपका माइनस का 1/√2 प्लस का ऐसे दिया गया है, तो माइनस का 1/√2 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 1/√2 आ जाएगा। अब यहाँ देखो भाई ये बीटा आपका आ जाएगा, ये एक अल्फा तो एक आपका बीटा आ जाएगा। अब इनको वेरीफाई करते हैं, तो बेटा देखो फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा माइनस का बी अपान का ए आ जाएगा। भाई अल्फा की वैल्यू माइनस का 1/2, बीटा की वैल्यू प्लस का 1/2। आप चाहो तो अल्फा बीटा आपस में चेंज करके मान सकते हो, ठीक। ये माइनस का बी, भाई बी की वैल्यू 0 यहाँ पे आ जाएगी, तो आपका ये 0 आ जाएगा। भाई ए की वैल्यू कितनी, ए की वैल्यू 6 है, तो पता है प्लस माइनस आपस में ये कट जाएगा, तो यहाँ देखो 0 अपान का 6, तो आपका 0 आ जाएगा। अब यहाँ देखो 0 बराबर 0 आपका हो जाएगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे, सर ये तो हमारा पूरा पूरा वेरीफाई हो गया। भाई हमको ये आपका पीएक्स दे रखा था, ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा था, हमने ए बी सी की वैल्यू यहाँ से निकाल ली। भाई हमको जो ये फॉर्मूले में हमको इसका वेरीफाई करना था, पहला आपका बेटा वेरीफाई आ गया जाएगा। अब देखो अल्फा इंटू बीटा को करेंगे वेरीफाई, तो अल्फा इंटू बीटा का होता है सी अपान का बेटा ये आपका ये होता है। अब देखो अल्फा की वैल्यू माइनस का 1/√2 आ जाएगा, ठीक है, और बीटा की वैल्यू 1/√2 आ जाएगा, और सी कितना है, सी आपका माइनस का 3 है, और ए कितना है, ए बेटा आपका यहाँ पे ए हमको यहाँ पे 6 दे रखा है। फिर इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लो, तो भाई देखो -1 का मल्टीप्लाई जब 1 से करोगे तो माइनस का 1 आ जाएगा, अपन यहाँ देखो √2 का मल्टीप्लाई जब √2 से करोगे आपका यहाँ पे 2 आपका आ जाएगा, ठीक। और यहाँ देखो भाई इनको कट करोगे 3 का 3, 3 दूनी 6 आपका आ जाएगा, तो माइनस का 1/2 आपका ये आ जाएगा। अब यहाँ देखो दोनों हमारी रिलेशनशिप क्या हो जाएंगे, वेरीफाई हो जाएंगे, और ऐसे इस क्वेश्चन को आसान तरीके से कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, ठीक है दोस्तों, जय हिंद।